अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम असगर है और क्लास 9th है, चैप्टर नंबर 2 है और हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है पढ़ रहे हैं। आज हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नक़ाइस के बारे में पढ़ना है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और अभी क्या है, हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के नक़ाइस। अच्छा, रदरफोर्ड ने पहली बात तो ये है कि रदरफोर्ड के मॉडल से पहले प्लंक पडंग मॉडल था जो कि जे थॉमसन ने पेश किया था। रदरफोर्ड ने उसको जो था रिजेक्ट कर दिया। पहले ज़रा प्लंक पडंग मॉडल देख लें, फिर रदरफोर्ड हल्का सा हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़, फिर हम इसके नक़ाइस पर। प्लंक पडंग मॉडल ये था कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है, और इसके अंदर नन्हे नन्हे पार्टिकल्स नेगेटिव चार्जेस के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने जो सोने के बारीक वर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स से वो गुजर गए, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, एटम का जो मरकजी हिस्सा है ना उस पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। इस पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। मीन के प्रोटॉन जो है वो मरकजी हिस्से में पाए जाते हैं। तो ये तो मतलब कि एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और अब क्या था कि ये नया मॉडल आ गया, ठीक है, रदरफोर्ड का। अच्छा, रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल था उसमें चंद एक नक़ाइस थे, वही नक़ाइस अब हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद बोहर की थ्योरी जो है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, पहला ये था कि रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो था ये अपना मॉडल दिया। तो उसके मुताबिक क्या है, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक है कि इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि चार्ज रखते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इन्हें मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए और आखिरकार इनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। यानी इसने इस तरह से कहा कि जैसा कि ये इस तरह इसका मॉडल था, ये वाला, ये ठीक है, कि देखें ना कि इलेक्ट्रॉन अगर मुसलसल एनर्जी खारिज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, उसको न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए। अगर न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाए, जैसे ज़मीन छोटे छोटे एटमों से मिलकर बनी हुई, जो चीज़ भी बनी हुई है, तो ज़मीन को तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन ज़मीन वैसे की वैसे क़याम पज़ीर है। यानी एटम जो है वो क़याम पज़ीर है। तो इसके बारे में रदरफोर्ड की थ्योरी ने कुछ नहीं बताया। जो दूसरा नुक्स था वो ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो इन्हें रोशनी का मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हकीकत में एटम क्या है कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। यानी मुसलसल एनर्जी अगर खारिज करते हैं तो मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए ना, लेकिन एटम क्या करते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो ये दोनों थ्योरियाँ जो हैं वो रिजेक्ट हो गई। अच्छा, एक तो ये जो मुसलसल स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि रोशनी की पट्टी, ठीक है, या मतलब लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो स्पेक्ट्रम है ये एक रोशनी की पट्टी को कहा जाता है। अच्छा, तो मुसलसल स्पेक्ट्रम तो बनाते नहीं हैं लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम या मुसलसल स्पेक्ट्रम, इसके बारे में भी इसने कोई बात नहीं की। मतलब दो सवाल अराइज होते हैं यहाँ से कि एटम क़याम पज़ीर क्यों है, ठीक है। इसने कहा ना कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, तो फिर तो क्या है कि एटम को तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन एटम क़याम पज़ीर क्यों है। तो एक तो ये सवाल उठाया गया साइंसदानों की तरफ से। दूसरा सवाल ये उठाया गया कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाते हैं, ठीक है, बड़ा अहम सवाल है। चलो, लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं पर क्यों बनाते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये किसी हद तक तो मॉडल दुरुस्त है, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को उसने डिस्कस नहीं किया कि एटम क़याम पज़ीर क्यों है। और दूसरी बात क्या है कि एटम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम में क्यों बनाता है। अच्छा, इसकी थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए फिर नील बोहर ने अपनी थ्योरी पेश की। वो थ्योरी जो थी उसने काफ़ी हद तक इन सवालों के जवाब दिए और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बोहर की एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।